हेलो फोक्स, मैं सोमनाथ दास। आप देख रहे हैं मार्केट शाला और मार्केट शाला पे हमारी डेली सीरीज कल के भाव का दाव। आपकी स्क्रीन के सामने निफ्टी का चार्ट आ रहा होगा। आशा करता हूँ हमारे लेवल्स को आपने फॉलो किया होगा और आपका ये जो ट्रेडिंग जर्नी है ये प्रॉफिटेबल रह रहा होगा अगर इन लेवल्स को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के जो इंट्राडे लेवल्स हैं इनको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो चलिए बिना विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी आज जो है ओपन तो जो है काफ़ी अच्छे से करने का ओपनिंग इसने कोशिश किया अराउंड 17,818 पे। ये फ्यूचर करंट सीरीज के लेवल्स हैं, राइट। 17,818 पे ओपन होकर के थोड़ा ऊपर भी गया अराउंड जो है 17,853 के लेवल तक, और फिर उसके बाद ये देखिए इसने जो है टच किया वो लेवल जहाँ पे कि 17,639 का जो लेवल था, इसको टच करने के बाद ये सीधे अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ा है और इसने एकदम नियर टू मूविंग एवरेज की लाइन के पास अपना क्लोज दिया है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स हम लोगों ने देखे थे उनका आज क्या जो है वैलिडिटी क्या रहा, किस तरीके से जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे। रेजिस्टेंस जैसे कि हम लोगों ने 17,900 और 18,100 जो है हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया था। तो 17,900 और 18,100 के रेजिस्टेंस को टच करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिन की पहली कैंडल 15 मिनट की इतनी शार्प फॉल आया कि उसने किसी को मौका ही नहीं दिया कोई पोजीशन लेने का। उसके बाद जैसे ही ये जहाँ से जो है अपवर्ड मूवमेंट एक इसका जो है शुरू हुआ, वो अपवर्ड मूवमेंट था अराउंड जो ये 10 अप्रैल का जो मार्केट था, इसका जो लो बना था इसके पास से इसने जो है एक अपवर्ड मूवमेंट, ये येलो लाइन अगर आप देखें ये जो है लो है 10 अप्रैल का इंट्राडे लो। यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट जो है यहाँ से एक स्ट्रेंथ मिली और यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट जो है इसने ऊपर की तरफ दिखाया। तो ट्रेड हम क्या ले सकते थे आज की डेट में? आज की डेट में फ्रैंकली स्पीकिंग निफ्टी में तो ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट था 17,800 का, वहाँ पे जैसे ही वहाँ से नीचे जैसे ही इसने जो है ब्रेकडाउन दिया है, आप ये इसको एक नीचे की तरफ जो है क्लोज मिला है, तब तक जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी पोजीशन लेने का मतलब था कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो या तो 17,800 के ऊपर रखें या फिर जो है मूविंग एवरेज के ऊपर रखें। यानी कि, और हमेशा मैंने कहा है कि पोजीशन जब भी लें डबल स्ट्रेंथ का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस के पास, जिससे कि उस स्टॉप लॉस आसानी से ब्रीच ना हो पाए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो है जो खाली फ्यूचर की लॉट्स में खाली बाइंग एंड सेलिंग को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं इंट्राडे की, उनके लिए तो ये पोजीशन लेने की सही जगह नहीं थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, और जैसे जैसे ये मूविंग एवरेज के पास आया तो डिसाइसिवली आप ये देखिए लगभग इसने टच कर लिया था मूविंग एवरेज को 12:15 बजे के आसपास, और 12:15 बजे से पूरे दिन ये मूविंग एवरेज के पास ही जो है अपना लेवल मेंटेन करता रहा। ना तो इसने 17,800 को ब्रीच किया, ना ही ये नीचे की तरफ गया, जिससे कि अगर एक बार को ये यहाँ पे किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली भी होगी तो भी कोई फायदा खास हुआ नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट और माइनर लॉस के साथ जो है क्लोज करना पड़ा होगा। तो ये एक जो है कंस्टेंट है जहाँ पे कि ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ फ्यूचर लॉट most of the time or many time do not give that kind of reward to the intraday trader। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो एक ही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ऑप्शंस को जो है इंक्लूड करिए, ऑप्शंस के साथ जो है स्ट्रैटेजीज प्लान करिए, और उसके लिए जो ज़रूरी है वो है सबसे पहले उसको सीखना। जब आप ऐसे मार्केट में आप अपना डेली ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड ले रहे होंगे तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो टाइम डिके है उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। टाइम डिके का मतलब अगर मार्केट में कोई भी हलचल नहीं हो रही है और एक टाइम के बाद जहां पे कि पोजीशन बनाने का समय आया है और वहां पे आपका जो लेवल है जहां पे कि आपकी पोजीशन है और जिस पोजीशन से आप जो है अपवर्ड मूवमेंट या
डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ अपने ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, अगर वहां से कुछ नहीं भी होता है तो एक टाइम डीके एक ऐसी चीज होती है जहां पे कि आपका ऑप्शंस को राइट एंड मतलब ऑप्शंस को सेल एंड बाई करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कि आप अपना बाय द एंड ऑफ द डे आप अपना एक 1.5, 2, 2.5, 3% तक, समटाइम्स 5 to 6% ऑल्सो अपना जो है एक स्टिल मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, उस मार्केट के अंदर भी आप अपनी एक प्रॉफिट इंश्योर करके निकल सकते हैं। चलिए, तो लेकिन फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, यू नीड अ प्रॉपर मेंटोर हु कैन टीच यू कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कल का क्या है। कल जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है रेजिस्ट, जो अभी तक सपोर्ट हम लोगों ने माना था, वो जो है अब एक रेजिस्टेंस बन गया है, यानी कि 17,800 जो है आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। इसको हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं, 17,800 नाउ इट विल बिकम योर रेजिस्टेंस, राइट। और उसके बाद 18,100 आपका सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब पहली चीज, अगर मार्केट जंप करके 17,800 के ऊपर कल ओपनिंग देता है तब तो आप लॉन्ग साइड में जाएंगे, और अगर नहीं देता है, जब तक ये 17,800 के नीचे है, आप जो है ट्रेड के लिए अपना इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए शॉर्ट कॉल या शॉर्ट स्ट्रैटेजी करने को ही जो है प्रेफरेंस देंगे, राइट। सेकेंड थिंग, 17,800 के नीचे शॉर्ट करना है तो फिर सपोर्ट कहां पे होगा? सपोर्ट जो है फिलहाल तो जो दिख रहा है डेली बेसिस के ऊपर, वो काफी 17,500 दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो रेड लाइंस हैं ये अराउंड 17,500 के पास आ रही हैं, लेकिन इतना बड़ा जो है नीचे हम लोग जो है, आपको जब पता ही है कि मैं हमेशा जो है प्रेफरेंस देता हूं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। निफ्टी में एटलीस्ट हमारा जो टारगेट हो 50 to 100 पॉइंट का हो, और बैंक निफ्टी में 100 to 200 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये अगर हमें मिलता है सिंपल सेलिंग एंड बाइंग स्ट्रैटेजीज के साथ फ्यूचर लॉट्स की, तो हमें अपना प्रॉफिट जो है बुक करके निकल जाना चाहिए। और अगर 1:2 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके हमें निकल जाना चाहिए, राइट। तो इतना बड़ा जो है नीचे डाउन साइड देखने के लिए रिस्क भी जो है बड़ा हो जाता है। तो इन बिटवीन 17,500 से पहले जो सपोर्ट है वो कहां आ सकता है? वो आ सकता है जो कि हमारा ये आज का जो लो था उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहां पे आकर के थोड़ा सा इसे पेन जो है लेना पड़ेगा। ये है आ रहा है आपका अराउंड 17,639, यानी कि पहला जो सपोर्ट है वो हम मान के चलते हैं 17,600, यानी कि कोई भी पोजीशन अगर आप शॉर्ट साइड में बनाते हैं इस रेड लाइन के थोड़ा नीचे एज वेल एज मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे, तो आपको आपके जो है अगर 50 to 100 पॉइंट्स अचीव हो रहे हैं प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, तो 17,600 पे एक बार जो है शॉर्ट कॉल बुक करने का सोचिएगा। और 17,600 अगर एक बार ब्रीच होता है तो फिर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो होगा 17,500। तो ये हैं कल के भाव के दाव के लेवल्स, जिनको ध्यान में रख के आपको इंट्राडे अपना ट्रेड प्लान एंड एग्जीक्यूट करना है। आइए चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा रहा। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे बहुत ही अच्छा बुलिश नजर आ रहा है, हालांकि हलचल इसमें भी आज काफी रही। आज ये जो है अच्छा खासा गैप अप के साथ इसने ओपनिंग दिया अराउंड 42,640। हमने रेजिस्टेंस मान के चले थे 43,000 का, 42,640 के आसपास तो वैसे भी कोई पोजीशन लेने का बनता नहीं था, क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज एज वेल एज जो सपोर्ट्स है 42,000 वो बहुत नीचे थे। ऐसा ही कुछ जो है मार्केट के जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेड एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको भी लगा, वहां से सीधे सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद समहाउ उसने ब्रीच किया हमारा जो सपोर्ट लेवल था 42,000 को ब्रीच करने के बाद मूविंग एवरेज से उसने फिर जो है ये एक मूविंग एवरेज से उसने फिर ये सपोर्ट लेते हुए अपवर्ड मूवमेंट को जो है फॉलो किया। अपवर्ड मूवमेंट जैसे ही फॉलो किया और ये जो कैंडल है अराउंड 10:15 की, ये जैसे ही क्लोज हुई है, आप देखिए
ये इसने बहुत बेहतरीन यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन ली होती 42,116 पे और अपना स्टॉप लॉस रखा होता 41,935 पे, यानी कि 42,122 120 के आसपास और पोजीशन लेना और 41,950-35 के आसपास जो है स्टॉप लॉस रख के चलना, यानी कि लगभग 175 पॉइंट के साथ आप आगे बढ़े होते तो आपको मार्केट क्लोज होने तक लगभग 368 के आसपास जो है आपको अपनी ट्रेड को क्लोज करने का मौका मिल जाता, क्योंकि 1:2 के हिसाब से तो इसने अपना जो सुबह का जो हाई था वो तो टच नहीं किया, लेकिन हाँ आप फिर भी प्रॉफिटेबल होकर के निकल सकते थे। हालांकि यहाँ पे 1:2 जो है आपका जस्टिफाई नहीं हो पाया है, बट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो पोजीशंस है, रूल ये है कि अगर मार्केट बंद हो रहा है तो हमें अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको बुक करके निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। इसमें आप जो है अपनी पोजीशन को घर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि यू नेवर नो ओवरनाइट क्या हो। हमारे जो लेवल्स हैं वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेट हैं और वहां पे कहीं गैप अप और गैप डाउन आपके अगेंस्ट में आ गया तो वो फिर जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का तरीका नहीं है, राइट। अब देख लेते हैं कि अगले जो रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या हैं। अगला वही रेजिस्टेंस जो है 43,000 एज इट इज रहेगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं जो है अगर मार्केट ने, पहली चीज तो हम लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही 42,640 के आसपास आता है, जहां से कि मार्केट ने आज एक डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू किया था, वहां पे हम एक थोड़ा सा कॉशियस अपना अप्रोच रखेंगे 42,633, यानी कि हम पहला रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है मान लेते हैं 42,600, राइट। 42,600 के ऊपर या फिर एग्जैक्ट मैं लिखता हूं 42,633, क्योंकि ये लेवल वो है जो कि आज का टॉप था। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ 43,000 के टारगेट को हिट करने को लेकर के, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए। पोजीशन वहीं पे लेंगे जहां पे कि आपका 1 रुपया जा रहा हो और 2 रुपए आ रहे हो, इससे पहले आप पोजीशन नहीं लेंगे। और जब आप इंट्राडे ट्रेड में जाते हैं, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बैंक निफ्टी में तो बहुत बार आपको मौके मिलते हैं, जरूरी नहीं है एकदम कूद के पड़ने का। पहले आप देख लो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ मैच कर रहा है, वहां पे लेवल्स आते हैं, वहां पे आप अपने जो है पोजीशन लीजिए और अकॉर्डिंगली जो है 1:2 मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने प्रॉफिट को लेकर के निकल जाइए। और अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, क्योंकि आपने अपने मन के हिसाब से पोजीशन जो है लोकेट करी है, तो आपको एग्जैक्टली उसी जगह निकलने का मौका मिलेगा जहां से मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, राइट। तो ये तो है कल के लिए लॉन्ग साइड पे किस तरीके से प्लान करें। अब देखते हैं कि सपोर्ट कहां आएगा। सपोर्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 42,000 के आसपास। जैसे ही जो है अगर ये बैंक निफ्टी आता है, आपको अपने शॉर्ट्स जो है क्लोज करने हैं और कहीं 42,000 के आसपास आपको मूविंग एवरेज के ऊपर प्लस 42,000 के ऊपर आपको जो है मार्केट का जो है ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मिलते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। पहला जो है टारगेट 42,640-650 के आसपास आप जो है लेके चलेंगे। अगर वो ब्रीच होता है एक बार को, तो फिर जो दूसरा टारगेट होगा वो 43,000 होगा। ये जो है लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है 42,000 का, जिसको कि आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए आज भी जो है वहीं से जो है अपवर्ड मूवमेंट जो इसने दिया है, जो वीक कंटेंडर थे उनसे जो है पहले तो माल छुड़वाया और उसके बाद जो है सीधे ऊपर होता हुआ चला गया। तो ये आपको इंश्योर करना है कि जो भी कैंडल टाइमिंग आप फॉलो कर रहे हैं उस कैंडल को क्लोज होने का मौका दें। यहाँ पे हम 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग जाना है तो क्या करना है और शॉर्ट जाना है तो क्या करना है, राइट। उसके बाद जो 42,000 के बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो है 41,700। समहाउ अगर 41,700 आता भी है, बैंक निफ्टी यू नेवर नो कहां जाएगा, वो कोई भी लेवल आपको दिखा सकता है। बस आपको ये इंश्योर करना है वो आपके फेवर में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज आपके फेवर में हो, राइट। तो 41,700 पे तो आपको अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके एकदम निकल ही जाना है। और 41,700 और 42,000 के ऊपर जब जब बैंक निफ्टी आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप फेवरेबल आपको दिखाई दे, आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है। जब जब जो है बैंक निफ्टी आपको 42,633 और के नीचे और मूविंग एवरेज के नीचे जब जब दिखाई दे, आपको शॉर्ट कॉल लेनी है। ये है आपका ट्रेड प्लान फॉर दी बैंक निफ्टी टुमारो, कल के भाव का दाव। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। लेवल्स एंड जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं, ये आपको बेनिफिट कर रहे होंगे, आप इनको इनकॉर्पोरेट कर पा रहे होंगे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर। और एज आई ऑलवेज से, थिंक ट्रेड, लर्न ट्रेड एंड देन डू ट्रेड। लर्न करने का बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कई बार जब आप बैठे रहते हैं तो जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करके मार्केट में पोजीशन लेते हैं, वो पहले ही घंटे के अंदर पोजीशन ले लेते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चाहे मार्केट जहां भी हो, और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को उसी तरीके से मैनेज करके अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करते हुए आराम से पूरे दिन जो है ट्रेड में रह करके अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट इंश्योर करके निकलने का उनको चांस मिलता है, जो कि खाली सिंपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर लॉट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और कई बार पूरे दिन आपको बिना ट्रेड के भी बैठना पड़ सकता है। और अगर ऐसा है तो जरूरी है कि आप जो है उस समय पे पेशेंस के साथ जो है अपने ट्रेड का वेट करें, क्योंकि समटाइम्स नॉट टेकिंग ट्रेड ऑल्सो इंश्योरिंग योरसेल्फ इनटू द ट्रेड, क्योंकि वही है जो आपका रिस्क मैनेज करने का काम करता है। और जैसे ही आपका सिग्नल स्क्रीन पे आए, वैसे ही अपने जो है मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और जो है अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स के साथ कूद पड़िए मार्केट के अंदर और अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए। और समटाइम्स आपको जो है कितना जो है सक्सेस रेट चाहिए, ओनली 33%, नो लॉस नो प्रॉफिट में रहने के लिए। और 33% जो क्लास का सबसे वीक बच्चा है वो भी ला सकता है, क्योंकि पास होने के लिए वही परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए। लेकिन आप क्योंकि एक ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ट्रेड को, तो आप एक एवरेज या पुअर स्टूडेंट नहीं हो सकते। आपका जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली 40, 50, 60, 70% टच करेगा। आपको जस्ट इंश्योर जो करना है वो ये है कि आप पेशेंटली अपने जो है सिस्टम का, अपने जो है ट्रेडिंग सिस्टम पे सिग्नल का वेट करेंगे, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को जो है अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, मनी मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर ट्रेड के अंदर जाएंगे। आई कैन टेल यू, nobody can stop you to get success with minimum 50 to 60% time out of 100. Trust me, and it will gradually increase and it may touch 80-90% also in some streaks. आशा करता हूं I could connect with you all with my thought process. थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ और सीखते रहिए, क्योंकि थिंक ट्रेड, लर्न ट्रेड एंड देन डू ट्रेड। बाय बाय।